नमस्कार सभी को। आज हम पढ़ने जा रहे हैं नवम कक्षाया सेमुशी प्रथमो भाग है। कक्षा 9 शेमुशी प्रथम भाग का पाठ संख्या 12 वांग्मय प्राण स्वरूपम। इस पाठ का अभ्यास कार्य हम इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। पिछले वीडियो में हमने इस पाठ का अनुवाद देखा था। प्रश्न संख्या 1 अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाषाया लिखत के नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर हमें संस्कृत भाषा में लिखने हैं। क यानी पहला प्रश्न है श्वे केतु सर्वप्रथम आरुणिम कश्यम स्वरूपम विषय पृच्छति कि सर्वप्रथम श्वेत केतु आरुणि से किस विषय के स्वरूप के विषय में पूछता है। तो उत्तर है श्वे केतु सर्वप्रथम आरुणिम मनसः स्वरूपस्य विषय पृच्छति मन के स्वरूप के विषय में पूछता है। आरुणि प्राण स्वरूपम कथम निरूपयति आरुणि प्राण के स्वरूप को कैसे निरूपित करते हैं। तो उत्तर है आरुणि प्राण स्वरूपम निरूपयन कथयति यत् पीतवानाम अपाम यो अनिष्टः स प्राण है। आरुणि प्राण स्वरूप को निरूपण करते हुए कहते हैं कि पीते हुए जल का जो सबसे सूक्ष्म भाग है, पिए हुए जल का जो सूक्ष्म भाग है वह प्राण है। प्रश्न नंबर 3 मानवानाम चेतांसी कीदृशानि भवन्ति मनुष्य के चित्त कैसे होते हैं। उत्तर है मानवानः यादृशम् अन्न आदिकम गृह्णाति तेषां चेतांसी तादृशानि एव भवन्ति। मनुष्य जैसा अन्न खाते हैं उनका चित्त वैसा ही होता है। सर्पी किम भवति घी क्या होता है। तो उत्तर है मध्यमानाम दधनम यो अणिमा स ऊर्ध्वम उदृश्यति तत् सर्पिम भवति। कि मध्यमानाम दधन जब दही को मथा जाता है तो जो छोटा भाग ऊपर की ओर आ जाता है, जो चिकना और छोटा भाग ऊपर आ जाता है तत् सर्पी भवति, वही घी होता है। प्रश्न संख्या 5 आरुणे मतानुसार मनः कृतशय भवति आरुणे के मत के अनुसार मन कैसा होता है। तो आरुणे मतानुसार मनः अन्नमयम भवति मन अन्नमय होता है। प्रश्न संख्या 2 अस्तंभस्य पदानि ब स्तंभेन दत्ते पदस्य यथा योग्यम योजत। स्तंभ में दिए गए पद को ब स्तंभ के साथ जोड़ना है। तो मन है, मन अन्नमय होता है तो अन्नमयम। प्राण है आपोमयम क्योंकि वह जल से बना है। वाक है तेजोमयम वाक तेज से बनी है। ख अधोलिखितानां पदानां विलोम पदम पाठात चित्वा लिखत। नीचे दिए गए पदों के विलोम हमें पाठ से चुनकर लिखने हैं। तो गरिष्ठ है, इसका विलोम है अनिष्ट है। अध है ऊर्ध्वम एकवारम भूयः अवनधीतम अवधीतम किंचितम सर्वम। गरिष्ठ है होता है बड़ा, अनिष्ट है छोटा, अध है यानी नीचे, ऊर्ध्वम ऊपर, एक वारम एक बार, भूयः बार बार, अनअधीतम जो नहीं पढ़ा गया, अवधीतम जो पढ़ लिया गया, किंचित यानी सब कुछ, किंचित अर्थात थोड़ा सा, सर्वम अर्थात सब कुछ। प्रश्न संख्या 3 उदाहरण अनुसृत्य निम्नलिखित पदेषु क्रियापदेषु तुमुन प्रत्यय योजित्वा पद निर्माणम कुरुत। कि यहाँ जो क्रियापद दिए गए हैं उन धातुओं के साथ हमें तुमुन प्रत्यय का प्रयोग करके पद बनाना है। जैसे प्रच्छधन तुमुन प्रष्टुम, श्रोधन तुमुन श्रोतुम, वंदधन तुमुन वंदितुम, पठधन तुमुन पठितुम, क्रीधन तुमुन कर्तुम, विज्ञातुमुन विज्ञातुम, विआख्यातुमुन व्याख्यातुम। प्रश्न संख्या 4 निर्देशानुसार रिक्त स्थानानि पूर्यत। हमें निर्देश के अनुसार रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो यहाँ हमें कुछ धातुएं दी गई हैं और उनके लकार दिए गए, उसी के अनुसार हमें यहाँ पर लगाना है। तो अहम किंचितम प्रष्टुम, इच्छ धातु लट लकार में लगाना है तो अहम के योग में इच्छामि। मनः अन्नमयम भू धातु लट लकार में भवति। सावधान शृणु लोट लकार में लगाना है तो शृणु। तेजस्वी नाम अनधीतवन अस्तु अस धातु लोट लकार अस्तु। श्वे केतु आरुणे शिष्य अस धातु लंग लकार आसीत। प्रश्न संख्या 5 उदाहरण अनुसृत्य वाक्यानि रचयत तथा अहम स्वदेशम सेवितुम इच्छामि। हमें उदाहरण के अनुसार वाक्य रचने हैं जैसा हमें यहाँ पर दिया गया है कि अहम स्वदेशम सेवितुम इच्छामि। उसी प्रकार हमें बनाना है। उपदिशामि से बनाना है अहम शिष्यम उपदिशामि। प्रणमामि अहम गुरुम प्रणमामि। आज्ञापयामि तो हम बना सकते हैं अहम छात्रम आज्ञापयामि। पृच्छामि अहम गुरुम पृच्छामि। अवगच्छामि अहम सत्यम अवगच्छामि। तो कुछ क्रियाओं के साथ में हमें यहाँ पर वाक्यों को पूर्ण करना था। प्रश्न संख्या 6 संधिम कुरुत। हमें यहाँ पर संधि करनी है। तो अशितस्य धन अनश्य अशितान्यस्य दीर्घ संधि। इति धन अपि धन अवधार्यम इत्यप्यवधार्यम।
यहाँ पर यण संधि के उदाहरण है। का इयम केयम गुण संधि, नौ अधीतम नावधीतम अयादि संधि, भवती इति भवतीति हमारी दीर्घ संधि। ख स्थूल पदानि अधिकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। स्थूल पदों के आधार पर हमें प्रश्न निर्माण करना है। तो प्रश्न एक है मध्यमानस्य दधने अणिमाम ऊर्ध्वम उर्दुष्यति, कि मध्यमाने मने मथे जाने पर दही से जो ऊपर की ओर आ जाता है कुछ भाग वह, तो किसके मथे जाने पर, मध्यमानस्य इस पद के आधार पर लिखेंगे किसके मथे जाने पर, तो कश्य दधनम, तो कैसे दही के द्वारा, किस प्रकार के दही के द्वारा, तो कश्य दधनम अणिमाम ऊर्ध्वम उर्दुष्यति। भवताम घृतोत्पत्ति रहस्यम व्याख्याताम, या भवताम कि आपने तो मुझे घृत की उत्पत्ति का रहस्य बता दिया, तो किसके द्वारा घृत की उत्पत्ति का रहस्य बताया, तो यहाँ आएगा केन घृतोत्पत्ति रहस्यम व्याख्यातम। आरुणिम उपगम में श्वेत केतु अभिवादयति, आरुणि के पास जाकर श्वेत केतु अभिवादन करता है या बोलता है। तो आरुणिम उपगम में कह कौन अभिवादयति, तो यहाँ पे आरुणिम उपगम में कह अभिवादयति। श्वे केतु वाग विषय पृच्छति, श्वे केतु वाग विषय में पूछता है, तो श्वे केतु किस विषय में पूछता है, तो श्वे केतु कश्य विषय पृच्छति। प्रश्न संख्या 7, पाठस्य सारांशम पंचवाक्य लिखत, पाठ के सारांश में हमें 5 वाक्य लिखने हैं। तो पहला है मन है अन्नमयम अस्ति, दूसरा है प्राण है आपोमयम अस्ति, तीसरा वाक है तेजोमयी भवती, चौथा मानवः यादृशम अन्नादिकम गृह्णाति तस्य चरित्रकम तादृशम एव भवति, और पंचम वाक्य है आरुणि श्वे केतु वांगमनम प्राण स्वरूपम सम्यक उपदिष्टवान। धन्यवाद है। इसी के साथ इस पाठ का अभ्यास कार्य यहाँ समाप्त होता है। नमो नमः।